हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। क्यों हूँ खुश? क्योंकि आज मेरे पास वो चीज़ मेरी आ चुकी है जिसका मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ले आऊँ, लेकिन बस वही होता है ना कि जब जो काम जब होना होता है ना वो तभी होता है। और वो काम मेरा अब हो पाया है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी माइक्रोवेव लेने की, कि माइक्रोवेव लेते हैं, लेकिन फिर चक्कर ये पड़ जाता है ना कि मेरी किचन छोटी है। तो फिर बस ये सोच के मैं रह जाती थी कि जगह लेगा वो भी, फिर जगह कम पड़ जाएगी। तो इस चक्कर में कि चलो छोड़ो, थोड़े दिन बाद देखेंगे। फिर सोचा कि चलो ले लेते हैं जगह। वही बात है ना, जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनका सोल्यूशन भी होता है। तो अगर माइक्रोवेव लेंगे तो जगह भी अपने आप हो जाएगी। तो आज वो दिन आ गया है और आज हमने अपना माइक्रोवेव मंगवा लिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा किचन का काम भी अब आसान हो जाएगा। और दूसरा ये है कि ऑयली चीज़ें भी अब बहुत कम हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब फ्राई नहीं करनी पड़ेंगी। अब ज़्यादातर काम मेरा माइक्रोवेव में ही होगा। इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि किचन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये। और तो उसकी अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो वो भैया आए थे, वो अनबॉक्स करके गए हैं, चला के दिखा के। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी थी तो अनबॉक्सिंग तो हो ली, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब हम उसमें कुछ बनाते हैं। तो उसका शुभारंभ कर देते हैं कुछ बनाने का। वैसे भी बच्चे घर पे हैं तो बच्चों को तो कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो चलो अब कुछ बनाते हैं माइक्रोवेव में। तो चलो बनाते हैं सैंडविच, क्योंकि बच्चों को सैंडविच बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखिए, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, इनको बारीक बारीक कट कर लिया है। और ये 2 मैंने आलू ले लिए हैं, बॉइल्ड आलू हैं, और इनको भी मैंने माइक्रोवेव में ही बॉईल किया है। बॉईल नहीं कह सकते, इसको फ्राई किया। ये देखिए इनको कितने अच्छे से ना, ये बहुत ही अच्छे से ग्रिल किया है इनको, और बहुत ही अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं। और मतलब इनका जो टेस्ट है ना वो ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, अच्छा है टेस्ट, बिल्कुल भी ये नहीं लगता। क्योंकि कुकर में हम आलू जब बॉईल करते हैं ना तो उनका टेस्ट अलग होता है, लेकिन ये बिल्कुल जैसे गाँव में जब हम चूल्हे में कोई चीज़ें भूनते हैं ना, बिल्कुल वही वाला टेस्ट आ रहा है। तो ये आलू खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो सैंडविच बनाएंगे, उसके लिए हमने ये सारी तैयारियां अपनी कर ली हैं। और क्योंकि बच्चों को तो सैंडविच तो हर टाइम पसंद होते हैं, तो इसमें 1 चम्मच मैंने सॉस डाल दी है, केचप, टोमेटो केचप डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने वो डाल दी है, मैं 1 चम्मच वो डाल दी है, क्या बोलते हैं, मेयोनी। और 1 चम्मच डाल दी है हरे धनिया की चटनी। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा पहले इसको मिक्स करते हैं, फिर इसके बाद सूखे मसाले भी इसमें हम ऐड करेंगे। और इस तरीके से जब हम ये सैंडविच बनाएंगे ना, ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये इनको आप तवे पे भी आराम से बना सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब हम इस तरीके से ये सारी चीज़ें डाल करके ये बनाते हैं, तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बच्चों को आप ये टिफ़िन में भी दे सकते हो, क्योंकि बच्चों को तो सैंडविच वैसे भी बहुत पसंद होते हैं। तो आपके लिए एक टिफ़िन रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। और ये देखिए, स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उसमें एक साइड के हम डाल देंगे टोमेटो केचप, उसको थोड़ा सा फैला देंगे। आप चाहो तो दूसरी ब्रेड की स्लाइस पे हरी धनिया की चटनी भी लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि बच्चों को फिर ज़्यादा तीखा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। एक ही साइड बस टोमेटो केचप लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो केचप है ये भी थोड़ी मिर्ची वाली ही केचप है, तो इसमें भी मिर्ची है। नॉर्मल जो टोमेटो केचप होती है उसमें नहीं होती है, लेकिन ये थोड़ी सी स्पाइसी है इसलिए इसमें मिर्ची है। और इस तरीके से पूरा फिल कर देंगे और दूसरी जो स्लाइस है उसको इसमें लगा देंगे, चिपका देंगे। इसी तरीके से बाकी के सारे सैंडविच भी हम तैयार कर लेते हैं। और अब पता है क्या है कि और फिर इनको लगा देंगे हम जाली पे। अभी मुझे इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है, धीरे धीरे करके मैं भी सारी चीज़ें सीखूंगी। अभी तो मैंने देखा ही नहीं है क्योंकि इसमें कितना क्या कुछ बन सकता है। और इसमें लिखा तो ये है कि इसमें हम 401 रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो अभी 401 तो बोलने में बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो धीरे धीरे करके सीखेंगे। तो ये देखिए, अब इसको हम कर रहे हैं ग्रिल। और ग्रिल करने के लिए मैंने इसको चलाया, शुरुआत में 2.5 मिनट पे चलाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट 40 सेकंड पे मैंने इसको चलाया है। और फिर देखते हैं कितना क्या होता है। अगर ज़्यादा क्रिस्पी खाना होगा तो इसमें थोड़ा सा और। अभी इसके ग्लव्स भी नहीं मंगवाए हैं, तो इसको मैंने टॉवल से ही आराम से पकड़ा है, क्योंकि ग्रिल जो है वो जाली है हमारी वो गर्म हो चुकी है। और ये देखिए एक साइड से बहुत ही अच्छा सिक गया है। अब इसको हम पलट देंगे। और इसी स्टेज पे आप इसको चिकना भी कर सकते हो, थोड़ा सा घी या बटर लगा करके, और फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अगली बार मैं इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी कर रही हूँ, तो मैं इसको 3 मिनट पे लगा दिया है।
और फिर ये देखिए 3 मिनट में और ज़्यादा क्रिस्पी हो गए। अब बहुत ज़्यादा टेस्टी ये सैंडविच बन करके तैयार हुए हैं। अब काम भी आसान हो गया क्योंकि साथ साथ हम दूसरा काम भी कर सकते हैं। इसको लगा करके छोड़ देंगे, तब तक ये सिकते रहेंगे, बार बार अलटने पलटने का भी झंझट नहीं रहेगा। और वैसे भी मेरे पास तो किचन का वैसे भी जो स्नेहा जो मेरा स्पाइस वर्ल्ड चैनल है उस पर भी तो रेसिपीज़ मेरे को बनानी होती हैं, तो ये तो है नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी। तो ये देखिए ये हमारा गर्मा गर्म सैंडविच बनके हो चुका है तैयार। तो आप भी इसको एंजॉय कीजिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।